हुए हैं। मलूस दास नाम के एक भक्त हुए हैं जो प्रयागराज के किसी गांव में जन्मे थे। उनके घर के पास में एक मंदिर मठ था जिसमें एक पुजारी नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करता था। एक दिन एकादशी के विशेष पर्व पर उसने पूरा रात भर भजन कीर्तन किया। मलूक दास अपने काम से आए थे। उन्हें घर में उस शोरगुल के कारण नींद नहीं आई और पूरा रात परेशान रहे, उनकी नींद नहीं हुई। वो सुबह उठते ही बाबा के पास गए और कहा कि बाबा, तुम पूरी रात भजन कीर्तन करते रहे, मैं सो नहीं पाया, मुझको नींद नहीं आई, तो कृपया धीरे धीरे भजन किया करें और रात्रि में ना किया करें। तो उन्होंने कहा कि मेरी नींद नहीं हो पाई, मैं सो नहीं पाया, मेरा शरीर कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। व्यक्ति पूरी रात कार्य करता है, सोता है, तब जाके उसका शरीर सुबह कार्य के लिए तैयार होता है। तो संत जी बोले कि देने वाला दाता राम है, जो जितना देगा उतना ही मिलेगा। दाता राम की भक्ति भजन भी किया करो, काम में इतने बस मस्त व्यस्त मत रहा करो। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी दाता राम को नहीं जानता हूँ, मैं अपने कार्य पर, अपने कर्मों पर भरोसा करता हूँ। यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो क्या हम खाएंगे, क्या हमारे पत्नी और बच्चे खाएंगे। दाता राम ऐसा तो कोई नहीं है जो बिना किए का दे दे। तो उस संत में और मलूक चंद में बहस हुई कि यदि 24 घंटे के अंदर बिना करे दाता राम आपको भोजन देगा तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा ये 24 घंटे में बिना करे दाता राम भोजन हमको खिलाएंगे तो मैं भी आपकी तरह साधु सन्यासी हो जाऊंगा, सारा कारोबार छोड़ दूंगा। यदि 24 घंटे के अंदर मुझे भोजन की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं तुम्हें इस कुटिया से भगा दूंगा, दोबारा शोरगुल नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है। दाता राम का कहना था कि मैं कार्य करता हूँ, कार्य से धन मिलता है और धन से राशन मिलता है, राशन से हमारी पत्नी अच्छा अच्छा भोजन, अच्छा अच्छा व्यंजन बना के हमको और हमारे बच्चों को खिलाती है, तब जाके भोजन मिलता है। मलूक दास का कहना था कि तुम्हारा कार्य करना और पत्नी का रोटी बना के खिलाना ये एक माध्यम है, देने वाला दाता राम है। इन सब बातों के होते हुए मलूक दास एक बड़े जंगल में उस संत के साथ परीक्षा लेने जाते हैं कि बिना करे भोजन हमको कहाँ मिलेगा। तो वो एक जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और पेड़ पर चढ़ जाते हैं कि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, कौन हमको खिलाएगा, कौन देखेगा। तो दो मुसाफिर आते हैं, वह उसी पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद में वह वहाँ अपना भोजन छोड़ करके चले जाते हैं, अर्थात भूल जाते हैं। और मलूक दास पेड़ से देख रहे हैं कि भोजन तो आ गया है, अब कुछ करामात होने वाली है। उधर से एक डाकुओं का झुंड आता है, वह काफ़ी भूखा होता है, उसे कई दिनों से भोजन नहीं मिला होता है। तो डाकू देखते हैं कि इतना बढ़िया भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन रखा है, ये जरूर किसी न किसी की चाल हमें फंसाने के लिए है। इस भोजन में या तो जहर मिला है या तो कोई अन्य ऐसी चाल है जिससे हम लोगों को हानि हो। उन डाकुओं ने चारों तरफ देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कहीं कोई पता नहीं चला। फिर एक डाकू ने तेज़ी से चिल्लाया और कहा कोई हो तो बताए, वरना अगर मिल गया तो उसका बहुत बुरा हाल करेंगे। मलूक दास डगमगाए और उसकी डगमगाहट से, उनकी आहट से एक डाकू ने देख लिया कि पेड़ पर एक आदमी बैठा है। मलूक दास को उन डकैतों ने उतारने के बाद कहा कि तुम्हारे इस भोजन के पीछे क्या चाल है, इसमें जहर मिला है या मुझे पकड़ने की कोई और नीति अपना रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, ये भोजन दो मुसाफिर भूल गए हैं, उनका भोजन है, इसमें मेरी कोई चाल नहीं है। एक
डकैत ने कहा कि भोजन पहले तुम खाओगे, ये भोजन तुम्हारा है, ऐसा तो नहीं इसमें जहर मिला हो। उन्होंने कहा भोजन हमारा नहीं है। तो उन्होंने डंडा लिया, 2 डंडे मारे, कहा कि भोजन खाओ। तब उन्होंने भोजन खाया। खाने के बाद में फिर वो भोजन डाकुओं ने भी खाया। इस प्रकार से 24 घंटे के अंदर मलूक दास को भोजन की प्राप्ति हुई और उन्होंने खाया और ईश्वर की शक्ति को पहचाना कि देने वाला दाता राम है, इंसान तो मात्र एक माध्यम होता है। फिर मलूक दास ने कारोबार छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया और किसी जंगल में चले गए और वो दाता राम की तलाश में ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते वही एक महान ऋषि और महान संत बने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूक का यूं कहें, सबके दाता राम, सबके दाता राम। दास मलूक ने दोहा कहा है कि अजगर कभी काम नहीं करता है, पंछी कभी कार्य नहीं करते हैं, फिर भी भगवान दाता राम ऐसे हैं जो सबको पेट भरने का इंतजाम कर ही देते हैं। इसलिए इंसान को जो किस्मत में जितना लिखा है उतना उसको मिलेगा, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस कहानी पर मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि आदमी जैसा होता है वैसी अपनी कहानी ढूंढ लेता है और वैसी कहानी अपनी बना लेता है। ये कहानी पूर्णतः आलसी व्यक्तियों पर लागू होती है। जो आलसी व्यक्ति हैं उनके ऊपर ये कहानी बनाई गई है। आलसी व्यक्ति इस प्रवृत्ति के होते हैं। वास्तविक में कर्म प्रधान ही होता है। जितना आप कर्म करोगे उतना आपको मिलेगा। ये कहानी सिर्फ आलसी लोगों के लिए है और लोग अपने हिसाब से कहानी बना लेते हैं, अपने हिसाब से देवी देवता का सुमिरन भी करते हैं। जैसे कोई मुर्गा मछली खाता है वो काली काल भैरव की पूजा करता है, जो शराब पीता है वो काल भैरव की पूजा करता है, जो गांजा पीता है, भांग पीता है वो भगवान शिव की बात करता है, और जो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी पवित्र आत्मा है वो बजरंग बली हनुमान जी का भक्त कहलाता है, उन्हें अपना आराध्य मानता है। तो इंसान का क्या, इंसान तो अपने अनुसार अपने स्तर से देवी देवताओं को बना लेता है और अपने ही स्तर से अपनी कहानियाँ गढ़ लेता है। वास्तविक में जो सत्य है वो है। ये सब बनाने से कुछ नहीं होता है। मन को शांति मिलती है तो आपके सत्कर्मों से मिलती है, आपके बुद्धि विवेक से मिलती है। इसलिए अपने को निर्मल और पवित्र बनाएं और कर्मयोगी बनाएं, तभी आपका जीवन सार्थक है। वरना अपना खाना पीना सोना भोगना ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। आप में और पशु पक्षी में इतना ही फर्क है कि आप बिना पूछ के पशु पक्षी हैं और